ये है रियाज रेट्रो। रियाज रेट्रो सिर्फ गाना पर। मुझे डांट पड़ी है आरआर फैमिली के भरत से कि पार्ट 1 करती हो किसी थीम या एपिसोड का और फिर पार्ट 2 का कुछ अता पता ही नहीं होता कि कब आएगा भी या नहीं। फोक म्यूजिक इन फिल्म्स, ये एक ऐसा थीम है जिस पर लौटने का वादा किया था मैंने एक अध्याय करके, पर अभी तक उस पर लौटी नहीं। और हिंदी फिल्मी गीतों में शास्त्रीय संगीत का प्रयोग, वो है दूसरा, जिसका हमने नाम दिया था क्लासिकली योर्स, और मेरी बहुत ही टैलेंटेड और काबिल दोस्त विद्या शाह भी थी उसमें। वो भी नहीं हुआ। देखिए, इन माई डिफेंस कई बार मैं सेकंड एपिसोड बैक टू बैक भी कर देती हूँ, खासकर जब वो किसी का इंटरव्यू होता है और जब मुझे पता नहीं होता कि कब दूसरा भाग लेकर आने वाली हूँ, तो भी मैं क्लियरली बता देती हूँ कि देखो भाई, ये रहा पहला भाग, आगे का पता नहीं पर एक दिन जरूर करूंगी। ऐसा ही कुछ मामला है फोक म्यूजिक और क्लासिकल म्यूजिक वाले एपिसोड्स का। वो रिसर्च बेस्ड एपिसोड्स हैं ना, थोड़ा ज्यादा वक्त निकालना पड़ता है, तसल्ली से करना पड़ता है। भागते दौड़ते चप्पल छोड़ते वाली एटीट्यूड से नहीं हो पाता। पर हाँ, they are there at the back of my mind and on the top of my to-do sheet, इतना यकीन मानिए। मैं कौन? मैं रिया। यहाँ जहाँ आप पहुँचे हैं इसका नाम है रियाज रेट्रो। यहाँ बातें इस ज़माने की होती हैं और गीत उस ज़माने के। और मेरी आज की थोड़ी सी बदमाशी ये कि भारत का फीडबैक तो ले लिया मैंने। एक पार्ट 1 किया था कई महीने पहले, जिसका आज पार्ट 2 है, पर वो कोई भारी भरकम रिसर्च बेस्ड कायदे का या फायदे का एपिसोड नहीं है। पता है कौन सी थीम है? द थीम वाज टाइटल्ड IUKB, यानी कि इधर उधर की बातें। और आज उसका पार्ट 2। कैसा कैसा? तेरी याद सताती है, नींद नहीं आती है रातों में। हो तेरी याद सताती है, नींद नहीं आती है रातों में। तुमको भी तो ऐसा ही कुछ होता होगा ओ सजनी। कैसा? तेरा प्यार सताता है, चैन नहीं आता है रातों में। वो तेरा प्यार सताता है, चैन नहीं आता है रातों में। तुमको भी तो ऐसा ही कुछ होता होगा। मेरी हालत जैसी है, तेरा हाल भी ऐसा है। मेरी हालत जैसी है, तेरा हाल भी ऐसा है। हल्का हल्का सा जिया में जाने दर्द ये कैसा है। तुमको भी तो ऐसा ही कुछ होता होगा ओ सजनी। कैसा कैसा? तारे गिनता मैं रहता हूँ, जागता रहता हूँ रातों में। ओ तारे गिनता मैं रहता हूँ, जागता रहता हूँ रातों में।
कैसा? इंतजार तेरा करती हूँ, आहें मैं भरती हूँ रातों में। ओ इंतजार तेरा करती हूँ, आहें मैं भरती हूँ रातों में। ये मस्त नजर तेरी मेरे होश उड़ाती है, ये मस्त नजर तेरी मेरे होश उड़ाती है। ये तेरी मस्ती मुझे भी मदहोश बनाती है। तुमको भी तो ऐसा ही कुछ होगा सजना। कैसा? रोज ख्वाब में तू आता है, दिल धड़काता है रातों में। रोज ख्वाब में तू आता है, दिल धड़काता है रातों में। तुमको भी तो ऐसा ही कुछ होता होगा। मैं हूँ रिया, ये है मेरा म्यूजिकल घर यानी रियाज रेट्रो। आप हैं इस फैमिली के बेजोड़ सदस्य और हम सिर्फ इधर उधर की बातें करने वाले हैं आज। ऐसा सिर्फ दो सूरतों में हो सकता है। पहला ये कि कुछ खास बोलने का ना हो, और दूसरा कि बहुत कुछ बोलने का मन हो, एक ख्याल इधर से एक खबर उधर से, और किसी एक थीम में बंध जाने का इरादा न कर पाए। तीसरी वजह भी है कि कभी मन करता है बस अपनी चॉइस के गाने सुनाऊं आपको, बिना किसी थीम की डोर उनके बीच में पिरोए। Just a random collection of songs I've been humming, revisiting, hardly ever get to play types. जैसे अभी मस्त वाला जो आपने सुना, a typical किशोर लता ड्यूएट जिसमें रोमांस भी है और शरारत भी। तुमको भी तो ऐसा ही कुछ कमाल का खेला है मुखड़े के साथ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म आप आए बहार आई, गीतकार आनंद बख्शी। क्यों ही चलाया? यूं ही चलाया, वही तो, इधर उधर की बातें ही नहीं, इधर उधर के गीत भी। Riya's Retro. Only on Ghana. वैसे तो काफी टाइम हो गया है, पर आपकी दिवाली कैसी रही? आई एम सो सॉरी, मैंने नरक चतुर्दशी वाले एपिसोड में आपको विश ही नहीं किया था। मुझे बहुत बाद में रियलाइज हुआ आपको डराने में इतनी मसरूफ हो गई थी मैं कि बेसिक तमीज़ तहजीब ही भूल गई। और उसके बाद वाले एपिसोड में सरहद के इस पार उस पार में उलझ गए। आज जाकर ख्याल आया यार हैप्पी दिवाली तो बोलना चाहिए था ना कम से कम। भूतिया एपिसोड के बाद आपके सारे फनी मैसेजेस और कमेंट्स पढ़े मैंने, बहुत मज़ा आया। कुछ लोगों ने तो मेरी स्केप्टिसिज्म को बिलीफ में कन्वर्ट करने की भी जी तोड़ कोशिश कर डाली। यार सच कहूं तो एपिसोड करने के बाद ना मुझे भूत चतुर्दशी की रात नींद नहीं आई थी। खुद को ही डरा लिया मैंने। व्हाट अ रॉक स्टार। मैं रिया, ट्विटर और इंस्टा पर @MsRiya Mukherjee MsRiyaMukherjee। ओ बाय द वे, मेरी तरफ से खबर ये भी है कि अब मेरी जो प्रोडक्शन कंपनी है ना RMWP यानी कि रिया मुखर्जी वर्ड पिक्चर्स, उसका भी अपना एक अलग इंस्टा हैंडल है। इसके बिना तो आजकल काम ही नहीं चलता है ना। 2.5 फॉलोअर्स हैं शायद उस हैंडल के। अभी आप भी फॉलो कर लेंगे तो मामला थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल लगने लगेगा। हमेशा आप ही साथ देते आए हैं, इसीलिए जब कभी कुछ नया करती हूँ आप ही के पास आ जाती हूँ मैं घूम फिर कर। खैर, इनफ अबाउट मी। व्हाट्स हैपनिंग विथ यू? सोचो ना, 2021 भी निकल ही गया लगभग। अभी तो लग रहा है न्यू ईयर्स का शोर मच रहा था, जनता बावली हो रही थी कि मनहूस 2020 ख़त्म हुआ। लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे 31 दिसंबर को रात के 12 बजते ही कोविड मैजिकली डिसअपियर कर जाएगा दुनिया से। और बदले में हुआ क्या?
इंडिया में भयंकर सेकेंड वेव, कहीं दूसरे देशों में थर्ड और फोर्थ वेव, डेल्टा वेरिएंट, वैक्सीन ब्रेक थ्रूज, ओफो 2021 इस सब में कब निकल गया पता ही नहीं चला। शुक्र की बात यह है कि सेकेंड वेव के बाद हम लोग कम से कम थोड़ा संभल गए। हम मतलब जनता नहीं, हम तो खुले सांड की तरह आज भी निकल जाएं बिना मास्क के कहीं भी भीड़ बढ़ाने, जश्न मनाने। बट थैंकफुली ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स गॉट सुपर स्ट्रिक्ट और हमारी बेवकूफ़ी को फिर से महामारी में तब्दील नहीं होने दिया। हम वैसे हैं ना कमाल, सीखने को राजी ही नहीं। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं। सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं। सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए। दीवाना जिसके सब दीवाने, हाँ मैं हूँ वो दीवाना जिसके सब दीवाने, हाँ किसको है जरूरत तेरी है ज़माने, हाँ मेरा अपना रास्ता दुनिया से क्या वास्ता। मेरे दिल में तमन्नाओं की दुनिया जवां है मेरे लिए, मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं। सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए। मेरी आंखों से जरा आंखें तो मिला दे, मेरी आंखों से जरा आंखें तो मिला दे, मेरी राहें रोक ले नजरें तू बिछा दे। तेरे सर की है कसम मैं जो चला गया सनम, तो ये रुत भी चली जाएगी, ये तो यहाँ है मेरे लिए, मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं। सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए।
सबको ये बता दो, कह दो हर नजर से हाँ, सबको ये बता दो, कह दो हर नजर से हाँ, कोई भी मेरे सिवा गुजरे ना इधर से हाँ, बतला दो जहां को, समझा दो खिजा को, आए जाए यहाँ ना कोई, ये गुलसितां है मेरे लिए, मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, मेरे सीने में भी दिल है मेरे भी कुछ अरमान, मुझे पत्थर तो न समझो, मैं हूँ आखिर एक इंसान। मेरे सीने में भी दिल है मेरे भी कुछ अरमान, मुझे पत्थर तो न समझो, मैं हूँ आखिर एक इंसान। राह मेरी वही जिस पे दुनिया चली, राह मेरी वही जिस पे दुनिया चली। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, एक मुद्दत से ये तूफान मेरे सीने में थे बेचैन, क्या छुपाऊं क्या छुपा है जब मिलते हैं नैन से नैन। एक मुद्दत से ये तूफान मेरे सीने में थे बेचैन, क्या छुपाऊं क्या छुपा है जब मिलते हैं नैन से नैन। सब्र कैसे करूं क्यों किसी से डरूं, सब्र कैसे करूं क्यों किसी से डरूं। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, सर्द आहें कह रही है ये कैसी बला की आग। सोते सोते जिंदगानी घबरा के उठी है जाग। सर्द आहें कह रही है
ये कैसी बला की आग, सोते सोते जिंदगानी घबरा के उठी है जाग। मैं यहाँ से वहाँ जैसे ये आसमां, मैं यहाँ से वहाँ जैसे ये आसमां। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। हाँ भाई, कहने दो जी कहता रहे। हम तो मास्क भी नहीं पहनेंगे, सोशल डिस्टेंस भी नहीं मेंटेन करेंगे, एक दूसरे के गले भी पड़ेंगे और बाकी सब राम भरोसे। हम तो ऐसे हैं भैया। मोहम्मद रफ़ी डबल ट्रीट, जंगली और फर्ज, दो मस्त गैर जिम्मेदार गीत। मस्त बहारों का मैं आशिक, लक्ष्मी प्यारे और आनंद बख्शी फिर से, चाहे कोई मुझे जंगली, शंकर जयकिशन और शैलेंद्र। Riya's Retro. Only on Ghana. वैसे जंगली में एक बहुत ही प्यारा ड्यूएट है, नैन तुम्हारे मज़ेदार, जो कभी चलाया नहीं है मैंने, किसी दिन शामिल करना पड़ेगा। जो आरआर के पुराने पापी हैं वो तो समझ ही गए होंगे कि जब मैं इतने अपबीट मूड से शुरुआत करती हूँ, इसका मतलब ये है कि ये एपिसोड एक सियाह मोड़ बस लेने ही वाला है। अगर आप नए हैं तो आपको इस बात का इल्म नहीं होगा, बहुत दिनों तक खुद मुझे भी नहीं था। वो तो आरआर वालों ने ही बताया मुझे कि रिया, जब भी तुम सुपर फन गीतों से बात की शुरुआत करती हो तो मालूम होता है कि अभी हम संजीदगी में घुसने वाले हैं। और वही ऑब्जर्वेशन याद आ गई मुझे जब मैं बैठकर अभी सोच रही थी कुछ पुराने तजुर्बों के बारे में, सिर्फ मेरे अपने ही नहीं, कुछ अपनों के भी। एक फोरम है जिसका मैं हिस्सा थी कुछ दिन पहले। एक क्लोज्ड और प्राइवेट पैनल डिस्कशन था ऑन चेंजिंग परसेप्शंस ऑफ इंटीमेसी। सारे पार्टिसिपेंट्स को 3 ग्रुप्स में बांटा गया। नंबर 1, सिंगल एंड एक्टिवली सीकिंग लव एंड रोमांस। नंबर 2, इन अ रिलेशनशिप। एंड नंबर 3, सिंगल एंड नॉट सीकिंग कनेक्शंस। ग्रुप्स 1 और 2 तो मोर और लेस प्रिडिक्टेबल थे, पर तीसरे ग्रुप की बातें मेरे दिल को छू गईं। काफ़ी बुरा भी लगा कभी और सोचने पर भी मजबूर कर दिया। बुरा इसलिए नहीं लगा कि वो सिंगल हैं और सिंगल ही रहना चाहते हैं, जैसे सिंगलहुड कोई डिसेबिलिटी या बीमारी हो। मैंने हमेशा मेंटेन किया है कि वो एक चॉइस है और एक हेल्दी चॉइस हो सकती है। जिंदगी का वेटिंग रूम नहीं है सिंगल होना। बुरा इसलिए लगा क्योंकि इस जगह पर पहुंचने के लिए उस ग्रुप के ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स बहुत पथरीले रास्ते से आए थे। इस ग्रुप में ऐसे लोग कम ही थे जिन्होंने कहा कुछ बुरा नहीं हुआ है मेरे साथ, मुझे बस अकेले रहना पसंद है। काश ऐसे और होते जो सिर्फ एक फ्री चॉइस एक्सरसाइज कर रहे होते बिना गहरी चोट खाए, पर मेजॉरिटी ऐसे नहीं थे। उनकी परमिशन के साथ कुछ किस्से आपके साथ बांटूंगी बस अभी। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, अरे महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने तो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। रहने तो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार।
सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले। टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले। दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम। रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। आंखें किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारो हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ। आंखें किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारो हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ। बस दूर ही से करके सलाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। और महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम। रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। लव, लव का मतलब है प्यार, प्यार दिलों का करार। लव का मतलब है प्यार, प्यार दिलों का करार, प्यार दिलों का करार। BORE बोर। बात एक नजर की, खेल एक अदा का, रंगे बहार, क्या है रंगे बहार। लव का मतलब है प्यार, प्यार दिलों का करार। लव का मतलब है प्यार, प्यार दिलों का करार, प्यार दिलों का करार। BORE बोर।
का मतलब है प्यार, प्यार दिलों का करार। लव का मतलब है प्यार, प्यार दिलों का करार, प्यार दिलों का करार। BORE बोर। BORE बोर। प्यार के नाम पर एक छोटी सी बेहद सी प्यारी साधना हो जाती हैं बोर। 1960 की फिल्म लव इन शिमला में ये दिखाया था बनाने वालों ने। क्या बात है भाई वाह। एंड यू थॉट अंजलि फ्रॉम KKHH वॉज द फर्स्ट? नहीं जी, सब टीपा हुआ माल है। आवाज़ आशा जी, रफ़ी साहब, संगीत इकबाल कुरैशी, गीतकार राजेंद्र किशन। वैसे टीपने की बात करें तो वो फिल्म आई थी ना रूल्स, प्यार का सुपरहिट फॉर्मूला। उसमें तो लव इन शिमला का कोर आइडिया ही रिपीटेड है, इंक्लूडिंग द ग्रैंड मॉम जो अपनी प्लेन जेन ग्रैंड डॉटर को सारे अदा, नखरे एट्सेट्रा सिखाती हैं। क्यों सिखाती हैं यार? नहीं सिखाएं हम अपनी लड़कियों को ये सब तो अच्छा है ना। कुछ और सिखाओ, कोडिंग सिखाओ, रेसलिंग सिखाओ, पायलटिंग सिखाओ, पेंटिंग सिखाओ, बहुत कुछ है। लड़के पटाना क्यों सिखाओ? एनीवे, इससे पहले वाला कौन सा गाना था? कम ऑन, ये जो मोहब्बत है कटी पतंग, उसके डिटेल्स बताना जरूरी है? चलो छोड़ो, मैं नहीं बताती। रियाज रेट्रो, ओनली ऑन गाना। मैं रिया, और आज यहाँ रियाज रेट्रो पर बस इधर उधर की बातें, क्योंकि यूं ही मन किया। साल का जो ये टाइम होता है ना, दुर्गा पूजा से लेकर सर्दियाँ आने तक, अक्टूबर नवंबर, इसमें एक अजीब सा एहसास होता है। अ बिट ऑफ स्टॉक टेकिंग, अ बिट ऑफ नॉस्टैल्जिया, सम लुकिंग बैक, सम लुकिंग अहेड, a shiver down the spine, a tingling upon the skin as the air changes. सिर्फ बाहरी हवा नहीं, दिल की हवाएं भी। इस माहौल में अगर आप एक क्लोज्ड डिस्कशन में शामिल हो जाओ जिसमें लोग अपनी चेंजिंग रिलेशनशिप विद इंटीमेसी के बारे में बात कर रहे हों, तो बहुत से जज्बे उमड़ने लगते हैं अंदर। मैं आपको बता रही थी उस थर्ड कैटेगरी ऑफ पार्टिसिपेंट्स के बारे में जो अकेले हैं और अकेले ही रहना चाहते हैं। उनमें से ज़्यादातर इस मोड़ पर नेचुरली, इंस्टिंक्टिवली नहीं पहुंचे। तजुर्बों ने उन्हें यहाँ धकेला है। एक लड़की ने कहा, मैं और मेरे एक्स हस्बैंड काफ़ी इंटरनेशनल ट्रिप्स पर जाया करते थे। वो ड्रिंक करते थे हेवीली, पर मानने को तैयार नहीं थे कि वो अल्कोहलिक हैं। वो मुझे बहुत चाहते थे, पर कई बार बहुत रिजेंटफुल और जेलस भी हो जाते थे क्योंकि मैं प्रोफेशनली ज़्यादा कामयाब थी। ऐसा एक नहीं, 2 बार हुआ हमारे साथ, एक बार पेरिस में और एक बार हांगकांग में, कि हमारी सड़क के बीच में लड़ाई हुई, बहस हुई और वो बस मुड़कर मुझे वहीं छोड़कर चले गए, एक अजनबी देश की अनजान सड़क पर, यूं ही। अब ऐसा नहीं है कि मैं कोई अबला नारी हूं जो एक फॉरेन कंट्री में असहाय पैनिक कर जाऊंगी, पर हमारा डोमेस्टिक लोकल ट्रांसपोर्ट वगैरह मेरे हस्बैंड ही देखा करते थे, क्योंकि ये सबवे पासेस, लोकल ट्रेन टिकट्स, टैक्सी रूट्स, मैप्स वगैरह उन्हें ही बेटर समझ आया करते थे। तो मैं लोड नहीं लेती थी जब हम बाहर जाते थे। इसलिए जब वो अचानक मुझे किसी फॉरेन कंट्री की सड़क पर यूं ही छोड़कर चले गए, कभी ड्रिंक करने, कभी होटल में सोने, तो मेरे पास सबवे टिकट तक नहीं होती थी। नेचुरली मैं पूछताछ करके वापस महफूज होटल तक पहुंच ही गई थी दोनों ही बार। आई एम अ केपेबल इंडिपेंडेंट वुमन। पर जब मेरी शादी टूटी फाइनली, मुझे लगा मुझे अब किसी साथी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि साथी हमेशा साथ दे।
चल रही सजनी अब क्या सोचे, चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते, चल रही सजनी अब क्या सोचे। बाबुल पछताए हाथों को मल के, काहे दिया परदेस टुकड़े को दिल के। बाबुल पछताए हाथों को मल के, काहे दिया परदेस टुकड़े को दिल के। आंसू लिए सोच रहा दूर खड़ा रे, चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते, चल रही सजनी अब क्या सोचे। ममता का चल गुड़ियों का कंगना, छोटी बड़ी सखियां घर गली अंगना। ममता का चल गुड़ियों का कंगना, छोटी बड़ी सखियां घर गली अंगना। छूट गया छूट गया छूट गया रे, चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते, चल रही सजनी अब क्या सोचे। दुल्हन बन के गोरी खड़ी है, कोई नहीं अपना कैसी घड़ी है। दुल्हन बन के गोरी खड़ी है, कोई नहीं अपना कैसी घड़ी है। कोई यहाँ कोई वहाँ कोई कहाँ रे, चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते, चल रही सजनी अब क्या सोचे।
किया, उससे नजर को चार किया, हाय रे हमने ये क्या किया, हाय क्या किया। एक बेवफा से प्यार किया, उससे नजर को चार किया, हाय रे हमने ये क्या किया, हाय क्या किया। बेकरार किया, हाय रे हमने ये क्या किया, हाय क्या किया। एक बेवफा से प्यार किया, उससे नजर को चार किया, हाय रे हमने ये क्या किया, हाय क्या किया। दे गई धोखा हमें नीली नीली आँखें, नीली नीली आँखें। दे गई धोखा हमें नीली नीली आँखें, नीली नीली आँखें। सुनी है दिल की महफिल, भीगी भीगी आँखें, ओ भीगी भीगी आँखें। ओए हमने एतबार किया, उल्फत का इकरार किया, हाय रे हमने ये क्या किया, हाय क्या किया। एक बेवफा से प्यार किया, उसे नजर को चार किया, हाय रे हमने ये क्या किया, हाय क्या किया। इतनी पुरानी फिल्म होने के बावजूद लता जी की गायकी में और नरगिस जी की परफॉर्मेंस में एक ताजगी, एक फायर है इसमें। नरगिस जी ने तो साइलेंट एक्सप्रेशन से ही कमाल कर दिया था, गाना तो वो गा भी नहीं रही हैं इधर। एक बेवफा से प्यार किया, शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी। उससे पहले एक बहुत ही फ्रेजाइल और जेंटल गाना, बम्बई का बाबू से चल रही सजनी, मुकेश मजरू SD मास्टरपीस। रियाज रेट्रो सिर्फ गाना पर। मैं ना उस लड़की की कहानी को बार बार अपने मन में दोहरा रही थी कि कैसा लगता होगा एक अनजान देश में यूं अचानक अकेले हो जाना, क्योंकि आपका साथी बस निकल गया, गुस्से में, जेलसी में, जैसे भी। इट्स जस्ट सच अ हार्श थिंग टू डू टू समवन। एक और लड़की ने बताया कैसे वो अपने बॉयफ्रेंड के घर के बाहर ड्राइव करके पहुंच गई थी रात के 2 बजे, रोती हुई, क्योंकि उनकी कोई लड़ाई हुई होगी उससे पहले, इन अ स्टेट ऑफ डीप डिस्पेयर एंड पेन। ये दिल्ली की सर्दियों की बात थी, एंड एज अ दिल्ली गर्ल माई सेल्फ, I can just imagine the cold, the fog, the danger of the roads, and that, late at night, trying to see through your tears. पर अपेरेंटली उसका बॉयफ्रेंड अपनी रजाई छोड़कर बाहर तक नहीं आया, बस फ़ोन पर कह दिया प्लीज़ घर जाओ। नीडलेस टू से इसके कुछ समय बाद उनका ब्रेकअप तो हो ही गया। फिर सुनिए कमाल की बात, ब्रेकअप के कुछ हफ्ते बाद इस लड़की के घर के मीटर बॉक्स में आग लग गई थी। वो उस वक्त सिर्फ अपनी दादी के साथ घर में अकेली थी। वो किसी तरह दादी को संभालती घर के बाहर पहुंची, और ब्रेकअप के बावजूद उसको उस समय घबराहट में अपने एक्स बॉयफ्रेंड का ही ख्याल आया, जो रहता भी पास में था। उसने उसको फ़ोन लगाया। बंदे ने कहा मैं बिज़ी हूँ, पास के किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला लो, मैं क्या कर सकता हूँ, और फ़ोन काट दिया। इट्स नो सरप्राइज कि ये लड़की आज कहती है कि मैं सिंगल हूँ और सिंगल ही ठीक हूँ। मुझे ये कहानियां सुनकर ताज्जुब होता है कि एक इंसान किसी और इंसान के साथ ऐसे कैसे पेश आ सकता है, चाहे लड़ाई झगड़ा मनमुटाव कितना भी ज्यादा क्यों ना हो। एक बेसिक लाइन ऑफ डिसेंसी तो हम क्रॉस फिर भी नहीं करते ना।
चलिए मान लेते हैं आपकी गर्लफ्रेंड स्टॉकर टाइप हो चुकी थी, बाउंड्रीज एस्टैब्लिश करना ज़रूरी हो गया था, रात के 2 बजे आ धमकती थी, कुछ भी होता था फ़ोन कर देती थी, वो ऑब्सेसिव बिहेवियर डिस्प्ले कर रही थी। फिर भी जब बेसिक सेफ्टी की बात आए तो क्या हमें वो रूल्स नहीं तोड़ने चाहिए? ज़रा हमदर्दी, ज़रा सहानुभूति नहीं दिखानी चाहिए? पता नहीं, देखो मुझे उस लड़के की साइड ऑफ द स्टोरी नहीं पता, सो आई शुडंट रश टू जज। मे बी ही फेल्ट मैनिपुलेटेड, शायद वो लड़की अक्सर ऐसा करती होगी उसके हिसाब से, आई डोंट नो, हमें नहीं पता पहले वो कभी ऐसे मौक़ों पर हेल्प करने आया था या नहीं। बट अकॉर्डिंग टू दैट गर्ल, नहीं, उसको मदद मांगने की आदत नहीं थी, उसने इन 2 इंस्टेंसेस के अलावा उससे कभी सपोर्ट या हेल्प नहीं मांगी थी। अगर ये बात सच है तो फिर मेरे हिसाब से ये जो किस्से हैं ना, पिछला वाला और ये वाला भी, दे बोथ स्पीक ऑफ अनस्पीकेबल क्रूअल्टी, एक ऐसी निष्ठुरता जिसकी कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं हो सकती। तू क्या जाने वफा, ओ बेवफा, ओ बेवफा, प्यार करना तेरे बस की बात नहीं, प्यार करना तेरे बस की बात नहीं, किसी पे मरना तेरे बस की बात नहीं। यार वो कैसे हैं जो प्यार बेचते हैं, ओ यार वो कैसे हैं जो प्यार बेचते हैं, जीना क्या उनका जो यार बेचते हैं, हम उसी को दिल कहेंगे प्यार जिसमें बसा, प्यार ही तो जिंदगी है, प्यार ही है नशा। तू क्या जाने वफा, ओ बेवफा, ओ बेवफा। तेरी जफा मुझको इस महफिल में लाई, ओ तेरी जफा मुझको इस महफिल में लाई, तेरे ही जैसे यहाँ सब है हर जाई, गम नहीं है इसका मुझको, गम है इस बात का, जिसको मैंने अपना समझा उसने ही लूटा। तू क्या जाने वफा, ओ बेवफा, ओ बेवफा, प्यार करना तेरे बस की बात नहीं, किसी पे मरना तेरे बस की बात नहीं, ओ बेवफा, ओ बेवफा, ओ बेवफा।
गुलशन बावरा, लता मंगेशकर, कल्याण जी आनंद जी, फिल्म हाथ की सफाई। प्यार करना तेरे बस की बात नहीं, किसी पे मरना तेरे बस की बात नहीं, तू क्या जाने वफा ओ बेवफा। अनस्पीकेबल क्रूअल्टी। इधर उधर की बात से कैसे मैं इस एक बात पर आकर अटक गई हूँ। इस रिलेशनशिप विद इंटीमेसी पैनल डिस्कशन से मैंने आज लड़कियों की ही कहानियाँ दोहराई। ऐसा सोचकर नहीं किया, बस हो गया कि इन तीनों कहानियों में, तीनों मतलब दो जो सुनाई और एक जो अभी बताऊंगी, इनमें वही सेम थ्रेड नजर आया मुझे। इनएक्सप्लिकेबल, अनस्पीकेबल क्रूअल्टी। क्रूअल्टी हमेशा गाली गलोच मारपीट से हो ये ज़रूरी नहीं। इन कहानियों में जैसे ऐसा कुछ ऑब्वियस क्राइम या टॉर्चर नहीं है, पर तीनों कहानियों में मुझे एक क्वाइट वायलेंस फिर भी नजर आया। तीसरी कहानी तो माइंड ब्लोइंग है। लिव इन रिलेशनशिप ऑफ 3 years, पार्टनर्स पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। दिस वोमन सेड कि ये इंसान, ये आदमी उसकी जिंदगी का सेंटर था, जीने की वजह, एक ट्रू साथी, बहुत ही इंटेंस पैशनेट टाइप का रिलेशनशिप था। पर क्योंकि वो एक साथ रहते भी थे और कॉलीग्स भी थे, तो काफ़ी लड़ाइयाँ वगैरह भी होती थी। ऐसी ही एक मेजर लड़ाई के बाद उन्हें एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पर यूरोप जाना था। बंदा एक दिन पहले गया और ये लड़की अगले दिन फ्लाइट लेकर पहुंची। होटल किसी छोटे शहर में था। 9 घंटे की फ़्लाइट और फिर 2 घंटे के इमिग्रेशन के बाद लड़की थक गई थी। अपने पार्टनर को कहा मैसेज करके, मैं अभी पहुंच रही हूँ, टैक्सी में बैठ चुकी हूँ, साथ में डिनर करेंगे ना। बंदे ने रिप्लाई किया, नहीं, मैं अभी खाना खाने जा रहा हूँ, मैं वेट नहीं करूँगा। फिर बंदी ने जवाब दिया, ठीक है, वैसे ये छोटा शहर है, सारी दुकानें और रेस्टोरेंट्स जल्दी बंद हो जाती हैं, इट्स अ स्लीपी यूरोपियन हैमलेट, और होटल भी नॉर्मल B&B है, रात को कुछ मिलेगा नहीं मुझे, प्लीज़ अगर बाहर जा रहे हो खाना खाने तो मेरे लिए भी कुछ पैक करा लो। वुड यू बिलीव इट, द गाय रिफ्यूज्ड। माना गुस्से में था, पर खाना पैक कराने से मना कर दिया। बोला मुझसे नहीं होगा, रास्ते में टैक्सी रोककर कुछ उठा लो, और बाय द वे तुम्हारा रूम अलग बुक किया है, रिसेप्शन में पूछ लेना। Who does that, man? Who refuses a hungry person food? वैसे तो मेरी लाइफ इतनी एक्साइटिंग नहीं कि उसमें कोई दुश्मन हो, पर मैं आपको बता रही हूँ, अगर होता तो मैं अपने दुश्मन को भी पानी और खाना तो मना नहीं करती कभी यार। ये सारे किस्से लड़ाई झगड़े मनमुटाव के बाद के हैं, मैं जानती हूँ, ब्रेकिंग पॉइंट और ब्रेकअप पॉइंट वाले, पर ये एक पर्सपेक्टिव देते हैं कि क्यों ये लड़कियां दोबारा रोमांस या इंटीमेसी की तरफ जाना ही नहीं चाहती थी। They were too scarred and broken. अपने आप में किस्से छोटे थे, पर खुद को 2 पल उन लड़कियों की जगह रख कर देखिए। How lonely, how miserable, how unsafe those moments must have felt. बेबसी, तन्हाई, अकेलापन, लाचारी, अपने सबसे करीबी इंसान के साथ और उसके हाथ। क्या ये हालत होनी चाहिए किसी की भी? हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे, डूबे जब दिल की नैया, सामने थे किनारे, हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे, डूबे जब दिल की नैया, सामने थे किनारे, हम थे जिनके सहारे।
हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे। है सभी कुछ जहां में, दोस्ती है वफा है, अपनी ये कम नसीबी, हमको ना कुछ भी मिला है, हमको ना कुछ भी मिला है। हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे। यूं तो दुनिया बसेगी, तन्हाई फिर भी डसेगी, जो जिंदगी में कमी थी वो कमी तो रहेगी, वो कमी तो रहेगी। हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे। डूबे जब दिल की नैया, सामने थे किनारे, हम थे जिनके सहारे। बेबसी की बातें पसंद हों या ना हो, जिंदगी कभी कभार तो लाचार कर ही देती है सबको, चाहे वो कितने ही फौलादी क्यों ना हो। फिल्म सफ़र लिखा इंदिवर जी ने, और ये भी कल्याण जी, आनंद जी, लता मंगेशकर कॉम्बो। थोड़ी डिप्रेसिंग कहानियां सुना दी ना मैंने आपको। एक अजीब बात बताऊं, मेरे दिमाग में ये 3 किस्से ही घूमे जा रहे थे जब से मैंने इन्हें सुना था, और किसी चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पा रही थी। इसीलिए रियाज रेट्रो के लिए कोई थीम नहीं बना पाई। तभी ख्याल आया आज इधर उधर की बातें करके एक हल्का फुल्का एपिसोड कर डालूंगी। पर दिक्कत यह है कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल पाती, अपने मन के ख्याल छुपा नहीं पाती। तो जो चल रहा था दिमाग में वो निकल ही गया आखिर। हम इंसानों में, नॉर्मल डिसेंट इंसानों में भी अनस्पीकेबल क्रूअल्टी और मीननेस होती है। कोई अपना, कोई प्यार करने वाला, चाहने वाला, वो जो करीब हैं, वो जिन पर हम भरोसा करते हैं, कई बार वो ऐसा कुछ कर जाते हैं जो कोई पराया या अजनबी भी ना करे। वो तीसरी लड़की, उसको खाना पता है किसने खिलाया था उस रात? टैक्सी ड्राइवर ने। मतलब शी पेड फॉर इट, इनफैक्ट शी पेड फॉर बोथ ऑफ देम, बट ही इज द वन हु फाउंड हर फूड दैट नाइट। और वो लड़की जिसको फॉरेन कंट्री में, दोनों नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज बाय द वे, फ्रांस एंड हांगकांग, जब उसका पति बीच चौराहे छोड़कर चला गया था, तब भी अजनबियों ने ही मदद की थी उसकी भी। I wonder what this tells us about closeness and intimacy and kindness and compassion. पता नहीं, but I hope कि वो तीनों लड़कियां फिर से अपने सपने बुन पाएं किसी दिन। Not because अकेले होना कोई ख़राब या डिसफंक्शनल चीज़ है, बल्कि इसलिए कि उनका फैसला मुझे लगा किसी हेल्दी या एम्पावर्ड प्लेस से नहीं आ रहा था, बल्कि फ्रॉम अ प्लेस ऑफ हर्ट एंड ट्रॉमा। जिंदगी में वो सिंगल ही रहेंगी या फिर प्यार ढूंढेंगी, वो तो उन पर है। पर अपने बीते दर्द से उभर पाएं, अपने चोट भुला पाएं, मे दे वंस अगेन समडे डेयर टू ड्रीम, डेयर टू लव। किसी
बात पर मैं किसी से खफा हूँ, मैं जिंदा हूँ पर जिंदगी से खफा हूँ। किसी बात पर मैं किसी से खफा हूँ, मैं जिंदा हूँ पर जिंदगी से खफा हूँ। ओ खफा हूँ, खफा हूँ, खफा हूँ, किसी बात पर मैं किसी से खफा हूँ। मुझे दोस्तों से शिकायत है शायद, मुझे दोस्तों से शिकायत है शायद, मुझे दुश्मनों से मोहब्बत है शायद। मैं इस दोस्ती दुश्मनी से खफा हूँ, मैं इस दोस्ती दुश्मनी से खफा हूँ, खफा हूँ, खफा हूँ, खफा हूँ। किसी बात पर मैं किसी से खफा हूँ, मैं जिंदा हूँ पर जिंदगी से खफा हूँ। न जाने कहाँ कब किसे देखता हूँ, न जाने कहाँ कब किसे देखता हूँ, मगर मैं जहाँ जब जिसे देखता हूँ, समझता है वो मैं उसी से खफा हूँ, समझता है वो मैं उसी से खफा हूँ, खफा हूँ, खफा हूँ, खफा हूँ। किसी बात पर मैं किसी से खफा हूँ, मैं जिंदा हूँ पर जिंदगी से खफा हूँ। न जागा हुआ हूँ न सोया हुआ हूँ, न जागा हुआ हूँ न सोया हुआ हूँ, मैं दिल के अंधेरों में खोया हुआ हूँ। किसी चांद की चांदनी से खफा हूँ, किसी चांद की चांदनी से खफा हूँ, खफा हूँ, खफा हूँ, खफा हूँ। किसी बात पर मैं किसी से खफा हूँ, मैं जिंदा हूँ पर जिंदगी से खफा हूँ। खफा हूँ, खफा हूँ, खफा हूँ। किसी बात पर मैं किसी से खफा हूँ। आप सुन रहे थे रियाज रेट्रो, सिर्फ गाना पर।